स्वामी विवेकानंद का नाम तो हम सब जानते हैं। जब भी वो किसी किताब का कोई पन्ना पढ़ते थे तो उसे तुरंत फाड़कर फेंक देते थे। उनके अंदर स्मृति की इतनी क्षमता थी कि वे यदि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेते थे तो दोबारा उन्हें उसको नहीं पढ़ना पड़ता था। नमस्कार, ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जैसे एक महान शख्सियत के ज़िंदगी की एक छोटी सी झलक की। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं आपकी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। अर्थात कि वह युवक अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब ही बैठा हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनके इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल गया। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया और मैं शांत हूँ। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर नहीं है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ के अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो, अन्य चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दोहराना चाहिए? हमें दूसरों से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत ही क्या है? यदि आप विद्यार्थी हैं तो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, 24 घंटे में से 8 घंटे आप पढ़ने को दे दीजिए, 8 घंटे सोने को दे दीजिए। 8 घंटे में जितना मर्ज़ी उतना फ़ोन चलाइए, जितनी मर्ज़ी उतनी खेलिए, जो मर्ज़ी वो करिए। दूसरों की बातें सुन के हमें अपने आप को ना ही कमज़ोर आंकना है और ना ही डिस्ट्रैक्ट होना है। एक अच्छी और सकारात्मक सीख के साथ इस कहानी की समाप्ति। नमस्कार।